हमें प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि राम गाथा हमें सिखाती है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला कौन सिखाता है? राम कथा। राम कथा आर्ट ऑफ लिविंग, यानी हमें जीने की कला सिखाती है। जिया कैसे जाए, परिवार में कैसे रहा जाए, भाई भाई कैसे हो, माता पिता कैसे हो, ये राम कथा से सीखोगे। राम कथा में एक पात्र है भरत। सोच के देखना, भरत को राज्याभिषेक हुआ, राम ने वनवास स्वीकार किया, सौतेली मां के कहने पर सहज स्वीकार किया, वनवास स्वीकार किया, राज भरत को दे दिया। और भरत भी कितना महान, अपने भाई को लेने गया, जब भाई नहीं आया तो भाई ने खड़ाऊ दी, तो खड़ाऊ सर पे रख के अपने बड़े भाई की खड़ाऊ लेके भरत आ रहे हैं। आजकल के जमाने में जरा विचार करना प्यारे, अगर वास्तव में तुम राम कथा सुनते होते तो आज भाई भाई का विवाद घर में नहीं होता, नहीं होता। क्या राम कथा ये सिखाती है? घर में दो भाई, दो चूल्हे अलग अलग, एक चूल्हा अलग, एक चूल्हा अलग। राम कथा सुनते हो? न राम कथा सुनते हो सही से, न पढ़ते हो। हमारी संस्कृति में ये है ही नहीं। एक भाई के लिए राज्य छोड़ देता है, एक दो कमरे नहीं, राज्य, पूरा राज्य। ये तुम्हारे जैसा राज्य नहीं। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, उनका साम्राज्य था, एक करोड़ों अरबों की संपदा नहीं, गिनती नहीं कर पाते। उसको राम छोड़कर वलकर वस्त्र धारण करके, और धन्य है लक्ष्मण जैसा भाई जो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है घर में और भाई के साथ जा रहा है, 14 वर्ष तक रहा, अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। ये राम कथा सिखाती है प्यारे, राम कथा। मात्र एक ऐसा राम कथा ग्रंथ है अपना, और कोई शास्त्र ऐसा सिखाता है, और धर्म के कोई किसी मजहब या पंथ के सिखाते हैं ये चीजें? कोई नहीं। एक हमारा सनातन धर्म का ग्रंथ रामचरितमानस सिखाता है कैसे घर में रहा जाए, प्रातःकाल उठो, दिनचर्या कैसी हो, मर्यादा कैसी होती है, राम कथा सिखाती है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। देखिए, जीने की कला ही नहीं, जाने की भी एक कला होती है, जाने की भी एक कला होती है। जैसे भोजन बनाने की तो कला होती है, भोजन परोसने की भी कला होनी चाहिए। जैसे सेवा की भी कला होनी चाहिए। जैसे सेवा कोई करे, लाओ गुरु जी पैर दबा दे, और जिंदगी में कभी अपने माँ बाप पैर न दबाई सोए, घर के रोमा सब नोच ली। भाई सेवा भी, कोई सेवक अगर है नहीं सही तो फिर नोच लेगा, स्वाभाविक है। तो कला होती है। जैसे भोजन बनाने की कला है, ऐसे ही भोजन परोसने की भी कला है। भोजन कैसे परोसा जाए, अनाड़ी आदमी पता चले भोजन परोसने लग जाए, अनाड़ी आदमी, और ऐसे सब्जी देगा कि व्हाइट व्हाइट पहनोगे, सब छीप देगा पकड़ के, तो ये भी तो कला ही है। तो बनाने की कला और परोसने की कला जैसे होती है, ऐसे ही जीने की कला भी पर्याप्त नहीं है, एक जाने की भी कला है। और वो कौन सिखाता है? आर्ट ऑफ लिविंग। ये कौन सिखाता है? भागवत। जाने की कला, यानी आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, कैसे संसार में जिए, और आर्ट ऑफ लिविंग, जाने की कला, यानी हम कैसे अंतिम समय में जाएं, इसके लिए कौन? भागवत, आर्ट ऑफ लिविंग। दोनों मोस्ट है प्यारे, और दोनों को हमें आनी चाहिए। जीने की कला आ जाए अच्छी बात है, लेकिन जाने की कला यदि बिगड़ गई तो बार बार आना पड़ेगा, बार बार। ये नरक है, नरक संसार, इसमें बार बार आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी छिपकली, कभी पेड़, कभी कुछ बनते रहोगे। इसे 83 लाख
99,999 योनियां भोगने के बाद मानव देह मिलती है जाए, और इसके बाद फिर मानव देह मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अगर मानव देह मिली है तो राम चर्चा करो, कृष्ण की चर्चा करो, कृष्ण गाथा सुनो, कृष्ण का नाम जपो, राम का नाम जपो प्यारे। और देखिए संसार में दो ही नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, और दोनों में भिन्नता कोई नहीं, बस इतनी भिन्नता है, एक चंचल है और एक शांत है। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक के नैनों में गंभीरता है, मर्यादा है, और एक के नैनों में चलता है। लेकिन कोई कहे हम भगवान कृष्ण को कृष्ण नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। एक ऐसे हमको मिले थे, हमको जवाब भी उल्टा देना आता है। हाँ, ये मत समझना अगर उल्टा प्रश्न करोगे तो उल्टे जवाब पाओगे। हम देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें गाली दे लो बर्दाश्त है। बोलो राधे राधे। हाँ, एक ऐसे हमको सज्जन मिले, बोले भगवान हम इनको कैसे मान लें, बताओ सब चोरी करते थे, माखन चुराते थे, चीर चुराते थे। हमने कहा जहां पर आपने ये पढ़ा है माखन चुराते हैं, चीर चुराते हैं, वहां ये भी तो सुना होगा कि नख पर, नाखून पर 7 कोस का गोवर्धन खाया, वहां ये भी तो पढ़ा तुमने। तो कहा ये सब झूठ है। तो हमने कहा इसको तुम सच क्यों माने बैठे हो कि चोरी करते थे, तो सब झूठा कर दो, फिर भूल ही जाओ। मतलब वो जो तुम्हारे काम की चीज है जिससे तुम्हें निंदा करनी है भगवान की, उसमें तो तुम पकड़ रहे हो, वो झूठे चोरी करते थे। लेकिन ये नहीं सुना कि जहर पी लिया था, आग पी ली थी। भगवान कृष्ण ने जब बार बार आग लगी है जंगल में, सब बार बार जल गए थे, तो मेरे प्रभु ने सबको जिंदा भी किया है और अग्नि पूरी पी ली है, पान कर ली है। क्यों? क्योंकि अग्नि तो भगवान का मुख है। भगवान के 2 मुख हैं विशेष, एक अग्नि मुख और एक ब्राह्मण। ये दोनों अग्नि हैं। एक में स्वाहा, अग्नि में क्या होता है? स्वाहा। और पंडित जी को बढ़िया घी से लबलबाता मालपुआ खिलाओ और पंडित जी एकदम आहा, दोनों यज्ञ पूरे। हाँ, तो दोनों यज्ञ होते मजाक नहीं, भगवान पाते हैं इनसे। भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में, मैं दोनों मुखों से पाता हूं, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में जाए वो कह दे आहा, मजा आ गया, समझ लो मैं तृप्त हो गया। ये बिल्कुल सत्य मानिएगा, इसको स्वीकार करिएगा। आप यज्ञ भले न कर पाओ, लेकिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया तो समझ लो सब व्यर्थ। अब ये मत समझना कि महाराज हम नहीं भूखे हैं तुम्हारे भोजन के, गलत अर्थ मत लगाना। ये भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस यज्ञ से मैं नहीं खुश होता हूं जिसमें तुम सवाल करते हो। मैं भोज से प्रसन्न होता हूं कि ब्राह्मण को बुलाओ, अपने घर में भोजन कराओ। अच्छी अच्छी तिथियों पर जन्मदिन है, ब्राह्मण बुलाओ, बढ़िया 11 ब्राह्मण भोजन कराओ, 11 यज्ञ न हो जाए तो बताना। लेकिन कहां कर पाते हैं? हवन तो बढ़िया दिव्यता से करेंगे, हवन का सामान लाएंगे 5000 का, और व्यवस्था में पूरी सब सजाने धजाने सब करेंगे 11,000 20,000 का, और पंडित जी को दक्षिणा देंगे 251। होगा बेड़ा कर, तुम पाए भोग कल्याण होगा तुम्हारा 251। अच्छा, अगर पंडित जी अगर माथा पकड़ के गए हैं भगवान, इतनी देर मेहनत के 251, तुम्हारा यज्ञ निष्फल सफल हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण की संतुष्टि से यज्ञ सफल होता है प्यारे, और ब्राह्मण की असंतुष्टि से ही यज्ञ विफल होता है प्यारे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सत्य है। मैं अपने कोई वचन नहीं बोल रहा हूं, सब भागवत के शब्द हैं और महापुरुषों के। तो जग में, संसार में 2 ही नाम बड़े प्यारे हैं, कन्हैया कह लो या राम कह लो, राम या श्याम, राम घनश्याम, कुछ भी कहो,
जग में सा भजन है। जग में सुंदर है जो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है जो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम